हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पीएससी थर्ड ईयर में आप लोगों को पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में पॉपुलेशन टॉपिक डिस्कस किया था। इसमें हमने कल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के उपाय मेथड्स के बारे में बताया था। आज हम बीएससी थर्ड में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का आपका लास्ट टॉपिक एडेप्टेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। एडेप्टेशन की बात की जाए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या हायर एनिमल्स में एडेप्टेशन देखने को मिलता है। एडेप्टेशन से मतलब है एनवायरमेंटल चेंजेज के अकॉर्डिंग अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज करना या एडप्ट करना, अपने आप को एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अनुकूलित करना। बात करते हैं एक्वाटिक एडेप्टेशन इन मैमल्स। मैमल्स में जलीय एडेप्टेशन जो हुआ उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, उसको हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जब कोई मैमल किसी एटमॉस्फेयर में रहता है तो वह उसी एटमॉस्फेयर के में एडॉप्ट हो जाता है। अतः इस टोटल फिनोमिना को हम एडेप्टेशन कहते हैं। मैमल मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल है। टेरेस्ट्रियल से मतलब स्थलीय, बट उनमें से कुछ सेकेंडरी एक्वेटिक लाइफ को अपना लिया है, बट ये लंग्स द्वारा ही रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल लाइफ का करेक्टर है। मतलब जो स्थलीय जीव हैं उनका जो करेक्टर है वो फेफड़ों से श्वसन करना या रेस्पिरेशन करना। लेकिन कुछ जो सेकेंडरी एक्वाटिक मैमल्स हैं संभवतः फूड तथा प्रोटेक्शन में कंपटीशन के कारण ये वाटर में चले गए, यानी जल में चले गए, तथा वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को एक्वाटिक वातावरण या एनवायरमेंट के हिसाब से एडॉप्ट कर लिया। इनमें कुछ स्ट्रक्चर तथा मॉडिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हुए या चेंज हुए, जो कि एडेप्टेशन कहलाते हैं। बात करते हैं एक्वाटिक मैमल्स। एक्वाटिक एडेप्टेशन के बेस पर इन एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एम्फीबियस मैमल और नंबर 2 कंप्लीटली एक्वाटिक मैमल्स। अब बात की जाए एम्फीबियस मैमल्स की तो ये टेरेस्ट्रियल हैं, बट भोजन तथा प्रोटेक्शन के लिए यानी अपनी सुरक्षा के लिए पानी में चले जाते हैं। ये केवल
पार्शियली एक्वेटिक एडेप्टेशन को ही प्रदर्शित करते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, प्लेटिपस, जिसको कि ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं। ये ईस्टर ऑस्ट्रेलिया तथा टास्मानिया के रिवर्स में पाया जाता है। ये वाटर में रहने के लिए वेल एडेप्टेड होता है। इनकी बॉडी वाटर प्रूफ फर द्वारा कवर्ड रहती है। इनमें ईयर पिन्ना एब्सेंट और वेब्ड टोज प्रेजेंट होती है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। मतलब इनमें एयर पिन्ना नहीं होगा और जो उनकी टोज होंगे, मतलब जो पैर की टोज होंगी, उनमें वेब्ड जाल पाया जाएगा, जिसके द्वारा ये आसानी से तैर सके और अपने आप को एक्वेटिक कंडीशन में एडप्ट कर सके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एंटीरियर साइड की तरफ एक फ्लैट की बीक होती है, यानी चोंच, आइज, और नीचे इसके पैर दिख रहे हैं। पैर में वेब्ड टोज के बीच में वेब्ड जाल है। इसके द्वारा ये आसानी से तैर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट की एग्जाम्पल, सी लियन। अनदर एक्वेटिक कार्निवोर्स एक्वेटिक लाइफ के लिए एडेप्टेड होते हैं। इनमें बोथ फोर एंड हिंड लिम्ब फ्लिपर में मॉडिफाइड होते हैं, बट लिम्ब जमीन पर मूविंग के लिए, चलने के लिए यूजफुल होते हैं। अगर इसके डायग्राम की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्लिपर्स, इसी की सहायता से ये पानी में आसानी से तैरता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, कंप्लीटली एक्वेटिक मैमल्स। 2 ऑर्डर के मेंबर्स, ऑर्डर सीटेसिया, जिसका कि एग्जाम्पल है ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, किलर व्हेल, डॉल्फिन तथा कॉर्विस, तथा ऑर्डर साइरेनिया, एग्जाम्पल इसका। इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैंटेल एंड डुगोन। यह इसेंशली वाटर फॉर्म है। वे कभी जमीन पर नहीं आते हैं और वाटर में कंप्लीटली निश्चिंत रहते हैं। अब बात करते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशन की। ट्रूली एक्वेटिक मैमल्स सीटेसिया है। सीटेसिया एंड साइरेनिया की एडेप्टेशन को 3 मेजर कैटेगरीज में रखा जा सकता है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस हुए जो कि एक्वेटिक एडेप्टेशन के लिए हेल्पफुल थे। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर। जब इन एनिमल्स ने जल में रहना स्टार्ट किया या अपने आप को एक्वेटिक फॉर्म में एडप्ट किया, तब इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स का लॉस हुआ। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। जब कुछ लॉस हुआ तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ ना कुछ नया मॉडिफिकेशन भी हुआ होगा। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ
ओरिजिनल स्ट्रक्चर। इसमें इसको निम्न पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है बॉडी शेप। एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी शेप फिश लाइक, एलोंगेटेड हेड, इंडिस्टिंक्ट नेक तथा स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी कम रेसिस्टेंस प्रदान करती है और वाटर में फास्टली स्विम करती है। नेक्स्ट, लार्ज साइज एंड वेट। व्हेल 35 मीटर्स की लेंथ तक ग्रोथ कर सकती है तथा 150 टन भारी हो सकती है। लार्ज साइज स्किन के फ्रैक्शन तथा हीट के लॉस होने को रिड्यूस करती है, बट बायोंसी के कारण वाटर में सपोर्ट्स के लिए कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं करता। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्लिपर्स। फोर लिम्ब स्किन कवर्ड पेडल्स लाइक फ्लिपर में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसमें फिंगर का इंडिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरडेक्टाइली तथा हाइपरफेलेंजी। एक्स्ट्रा फेलेंजेज फिंगर्स 14 या इससे अधिक, जो कि कुछ केसेज में होती हैं। ये फ्लिपर्स के वाटर से में अधिक यूज करने के लिए उसके सरफेस एरिया में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाई एंड वल्वुलर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स हेड के टॉप पर बहुत पीछे प्रेजेंट होता है ताकि एनिमल हेड को वाटर के अधिक बाहर उठाए बिना एयर में ब्रीदिंग कर सके। वाटर में डाइविंग करते समय नॉस्ट्रिल के वाल्व क्लोज भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी ग्लैंड। लैक्टेशन के टाइम मेमोरी डक्ट्स मिल्क के लार्ज रिजर्वायर बनाने को डायलेट कर जाती हैं और मिल्क एक स्पेशल कंप्रेसर मसल्स के द्वारा सीधे यंग शिशु के माउथ में पंप कर दिया जाता है। यह अरेंजमेंट यंग को वाटर के अंदर मिल्क सकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्लिक डायफ्राम। लंग्स के एक्सपेंशन के लिए मोर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए थोरेसिक कैविटी में लार्ज डॉर्सल तथा बैरल शेप्ड बनाता है। अब बात करते हैं लार्ज लंग्स। वाटर में जाने से पहले लार्ज अनलोबुलेटेड एनी हाईली इलास्टिक लंग्स मैक्सिमम एयर भर लेते हैं। फिश के एयर ब्लैडर की तरह लंग्स भी स्विमिंग के समय हॉरिजेंटली पोजीशन को बनाए रखने में हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन्स की भांति वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रानेजल एपिग्लोटिस। लार्ज ट्यूबुलर इंट्रानेजल एपिग्लोटिस जब सॉफ्ट प्लेट द्वारा घेर लिया जाता है तो एक कंटिन्यूअस तथा सेपरेट एयर पैसेज प्रोवाइड करता है, जिससे रेस्पिरेशन तथा फीडिंग दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्केलेटन। स्मॉल तथा बेटर ब्रेन को स्पेस देने के लिए क्रेनियम भी स्मॉल तथा कॉइल्ड हो जाता है। जाइगोमेटिक आर्ट्स रिड्यूस होते हैं। सर्कुलर वर्टिब्री फिज होकर सॉलिड बॉनी मास बनाती हैं क्योंकि नेक रिड्यूस होती है। जाइगोफाइसिस तथा सैक्रम रिड्यूस होते हैं। बोन्स लाइट तथा स्पंजी होती है। अब बात करते हैं टीथ की। टूथेड व्हेल में टीथ मोनोफाइडोंट, होमोडोंट तथा 250 तक होते हैं। ये प्रे को पकड़ने,
उसे छूटने से रोकने और उसे चबाए बिना निकलने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने एक्वेटिक एडेप्टेशन के अंतर्गत मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट लॉस ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।